कोरोना, जिसने पूरी पृथ्वी को एक साथ लॉकडाउन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बीमारी शायद मानव जाति के साथ हमेशा हमेशा के लिए युद्ध करती रहेगी, तब तक जब तक मानवों का अस्तित्व खत्म ना हो जाए। हो सकता है कि इसकी वैक्सीन ही ना बन पाए, जैसे एड्स की नहीं बनी। इसका मतलब मानवों के अंत की शुरुआत। ऐसी कितनी विपदाएं हैं जो पृथ्वी पर इसलिए उतरने वाली है, शायद इसलिए पृथ्वी पर जीवन की सफाई हो सके, जैसे हर एक्सटेंशन साइकिल में होता आ रहा है। ये वैश्विक आपदाएं पृथ्वी के लिए नई हो सकती है, लेकिन पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखें, यहाँ विनाश और रचना का चक्र लगातार चलता आ रहा है। जो जीव कभी पृथ्वी पर राज करते थे, अब उनके कंकाल धरती पर दबे पाए जाते हैं फॉसिल्स के रूप में। वैसे क्या ये संभव है, मानव जाति के अंत की शुरुआत? आज हम आपको कोरोना के साथ साथ पृथ्वी पर मार करने वाली एक और आपदा के बारे में बताएंगे, जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ इंसानों का ऐसा युग जो ऐसे वायरस से लड़ रहा है जिसका अंत नजर नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ हमारा सूरज धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और आने वाले समय में धरती पर भीषण ठंड, सूखा और भूकंप की संभावना बढ़ने वाली है। और ये सब हो रहा है सोलर मिनिमम के कारण। आखिर क्या है ये सोलर मिनिमम? आपको बता दें कि ये सोलर मिनिमम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और साथ ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि चुंबकीय ताकत भी कम होने लगती है। आखिर जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, तब धरती पर हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि धरती पर गर्मी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, ये एक सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदलने वाला है कि सोलर मिनिमम में चला गया है हमारा सूर्य। ऐसा नहीं है कि ये आपदा पृथ्वी पर पहली बार आई है। 1790 से 1820 में ऐसा हो चुका है, जिसे डाल्टन मिनिमम का नाम दिया गया था। उस समय यूरोप में महीनों तक सूरज दिखाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से यूरोप के लोगों को भूकंप, भूखमरी, अकाल का सामना करना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि सोलर मिनिमम कब होगा? तो आपको बता दें कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सब ने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि धरती पर बाढ़, तूफान, मौसम में खराबी, बर्फबारी, बारिश और बेमौसम बारिश की वजह से लाखों करोड़ों टिड्डे पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने लाखों टन अनाज खा लिया है। और 1790 से 1820 की ये घटना फिर से दोहराने वाली है, और इसका सबूत ये है कि मानव क्लाइमेट चेंज को महसूस कर रहा है। नासा के अनुसार हर 11 साल में सूरज ठंडा होने लगता है, लेकिन इस बार ये कंडीशन अलग है। 1820 के हिमयुग जैसा कुछ। आज जब मनुष्य कोरोना, तूफान, टिड्डों से लड़ रहा है, तो इंसान के लिए हिमयुग की शुरुआत बहुत ही घातक हो सकती है। चिंता करने वाली बात यह है कि अगर हिमयुग की शुरुआत होती है, सीधी सी बात है कि जब सूर्य ठंडा होने लगता है, तब पृथ्वी का तापमान भी गिरेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ जम सकती है, तूफान आ सकते हैं, फसलें खराब हो सकती हैं, धरती पर बिजली गिर सकती है और कई जगहों पर सुनामी भी आ सकती है। यानी कि धरती पर मानव जाति विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। कहने की बात यह है कि पृथ्वी को ऐसी कई विपदाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसका सबूत ये है कि मैक्सिको में बर्फ की नदियां बह रही है, और भारत में भी आप सबने देखा होगा कि दिल्ली, राजस्थान और यूपी में भी बर्फ के ओले गिरे थे। मौसम विभागों का मानना है कि पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है और आने वाले समय में घातक हो सकता है। और अगर ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं आती रही, तो जल्द ही धरती के लोगों को तूफान, सूखा पड़ना और भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खतरा तो अमेरिकन और यूरोपियन देशों पर पड़ सकता है, जो कि पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। और अगर ऐसे में भीषण ठंड पड़ेगी, तो इन देशों को संभलने का तो मौका ही नहीं मिल पाएगा।
अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस बार का सोलर मिनिमम बहुत ही घातक होने वाला है। तो क्या इन बातों से ये तो नहीं लगता कि धरती के अंत की शुरुआत? और आपको बता दें कि सिर्फ पृथ्वी का अंत नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का अंत। ये नेचर की गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुद ही इंसान अपने आप को मारने में तुला हुआ है। इसकी नींव 200 साल पहले ही रची गई थी, जब इंसानों ने फैक्ट्रियों, गाड़ियों और तरह तरह के उपकरण बनाए थे। तब से ही पृथ्वी का अंत शुरू हो गया था। आज इन फैक्ट्रियों के कारण धरती पर बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कि मानव जाति को तबाही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल को भी बर्बाद कर रही है। अगर CO2 पे लगाम नहीं लगाई गई और फैक्ट्रियों को बंद नहीं करा गया तो अगले 100 सालों में धरती पर मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। जितना हो सके इस संदेश को शेयर कीजिए कि कुछ फ़र्क आ पाए। इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं एक ऐसी ही और रोमांचित भरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।